हम कर रहे हैं अब 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्ट टू फॉर्म अ क्यूबर्ड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। जब भी हम किसी भी सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं मेल्ट करके, तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा रहता है इक्वल। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये बात का ध्यान रखिएगा कि कोई सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल। बोल रहा है कितने कॉइन्स को हम मेल्ट करके क्यूबर्ड बना सकते हैं। बहुत सारे कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबर्ड बनाना है, तो बड़ा कौन सा है, क्यूबर्ड है। तो सिंपल सा रूल रहेगा इस क्वेश्चंस में। वैसे तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, लेकिन अगर नंबर ऑफ आइटम्स कभी भी निकालनी हो आपको, तो आप सिंपल एक करेंगे कि बड़े को मेल्ट करके छोटे में कन्वर्ट किया, छोटों को मेल्ट करके बड़े में कन्वर्ट किया। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर किसी को ध्यान नहीं रहता, जो भी बड़ा हो, जैसे इसमें क्यूबर्ड बड़ा है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन्स हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स। मतलब जब भी नंबर्स के बारे में पूछे कि इतने मेल्ट करके एक नया बनाया है, तो आपको क्या करेंगे, नंबर्स इक्वल टू क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला जो भी होगा अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर को डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएगी जिनको मेल्ट करके बनाया है, या जितनी मेल्ट करके बनी है छोटे वाले। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, अब कॉइन की बात हो रही है, कॉइन की थिकनेस दी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कॉइन तो एक सर्कल हो गया, सर्कल नहीं है, थिकनेस दे दी तो इसका मतलब हाइट है, उसकी हाइट क्या बनेगा यहाँ पे, बड़ा कौन सा है, क्यूबर्ड है, तो इसलिए यहाँ बनेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल कॉइन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कितना बन जाता मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच, और सिलेंड्रिकल का पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखिए मैंने कैपिटल एच लिखा है, क्यों, क्योंकि इसकी भी हाइट होती है इसकी, और दोनों की हाइट अलग अलग होगी, तो इसलिए एक को कैपिटल एच एक को स्मॉल एच, जहाँ H1 और H2 करके भी कर सकते हैं। तो इक्वल टू एक्स, एल कितना था इसका, आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, एल कितना है, उसका ब्रेथ कितना, मार्क्स मिलेंगे आपके। तो हमारे पास हो गया एल हो गया 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन में पाई इंटू आर। हमें दिया होता डायमीटर, और डायमीटर था हमारे पास 1.75 सेंटीमीटर। तो रेडियस मेरे पास हो जाएगा r इक्वल टू 1.75/2। डेसिमल हटाना चाहो तो हटा सकते हैं आप यहाँ से, तो 2 0 आ जाती, और ये 25 से हो रहा है तो ये 25 तक हो जाता 7, और ये 7/8 सेंटीमीटर। और हमें दिया थिकनेस जो है, मतलब हाइट जो दे रखी है सिलेंडर की, वो दे रखी है 2 mm। सारी चीज़ें जो थी वो सेंटीमीटर में थी, लेकिन हाइट जो है वो mm में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो मतलब कि 2/10 कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 10, तो आप 1/5 भी लिख सकते हैं, 2/10 भी रहने दे सकते हैं। चलिए, तो r कितना आया मेरे पास, 7/8 इंटू 7/8 इंटू 2/10। 7 से 7 कट हो गया, और कुछ कट हो रहा है, 2 से 5 हो गया, 2 से 11 और 4 हो गया, तो ये कहाँ चलाएंगे, 8 4 और 5 ऊपर चले जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचता, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू, ये ऊपर चले गए तो कितना हो गया, 4 इंटू 8 इंटू 5, डिवाइड में क्या बचेगा, 11 और 7, तो डिवाइडेड बाय 11 इंटू 7। अब किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो डेसिमल हटा सकता है, यहाँ से हटाता 10 आता, यहाँ से हटाते हम तो इंटू में 10 आता, तो इस 10 से 10 कट गया, 5 से 2 आ गया, और क्या बचा हमारे पास, 2 से 4 गया, 2 आ गया, 11 था, 55 था, 5 आ गया, 7 था, 5 आ गया, तो कितना बच गया, 5 25 और 2 50, और 50 और 8 ज़ा
400। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ गए? 400 कॉइन्स को अगर मैं मेल्ट करूँगा तो क्यूबिट बनेगा इस डायमेंशन का। तो देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो कहीं भी रफ वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। थोड़ी समझदारी से अगर आप कैलकुलेशन को करेंगे, और टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। जब रफ करेंगे ही नहीं साइड में, अपने आप ही सब कट जाएगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा आपका। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कैलकुलेशन पे। तो समझ आ गई? जब भी हमें मेल्ट करके किसी और में कन्वर्ट करना हो और हमें नंबर ऑफ़ आइटम्स निकालनी हो कि कितनी मेल्ट करके बनेगी या कितने से बनेगा, तो बड़े के वॉल्यूम को छोटे के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ़ आइटम्स आ जाती है मेरे पास। अब हम कर रहे हैं 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रस्टम के ऊपर क्वेश्चन है। इसमें वॉल्यूम भी पूछा गया है, एरिया भी, तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। बोला एक कंटेनर है ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कॉन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर विद रेडियस ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स। उसने बोला लोअर का जो रेडियस है वो 8 है, अपर का 20 है और हाइट जो है 16 सेंटीमीटर है। एक कंटेनर दिया हुआ है और फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर लीटर। तो हमें जो कॉस्ट निकालनी है कि इसके अंदर कितना मिल्क आता है, जब उसका कितनी कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर लीटर, 20 रुपये लीटर की कॉस्ट है। बहुत ज़माने पहले की बात कर रहा लगता है, क्योंकि हमारी बुक्स 10-12 साल से चेंज भी नहीं हुई है। चलिए, अब आपको पता लग गया होगा कि मिल्क कितना सस्ता हुआ करता था कभी। तो हमें निकालना है कंटेनर में कितना मिल्क आता है, उसी हिसाब से रेट लगेगा ना। तो इसका मतलब कंटेनर की पूछा है कैपेसिटी, कैपेसिटी होता है वॉल्यूम। तो मेरे से वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू कितना होता है? 1/3 पाई एच ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यहाँ पे पाई की वैल्यू दी गई है, हमें दी गई है 6.14 दी हुई है, तो हम उसके हिसाब से ही यूज़ करेंगे। तो 1/3 इंटू पाई 3.14 इंटू एच, एच कितना है 16 ब्रैकेट R1 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस R2 8 का स्क्वायर 64 प्लस 20 इंटू 8 160। यहाँ डेसिमल है, हटाना चाहे तो आप हटा सकते हैं। कितना बचा मेरे पास? 1/3, कुछ कट तो रहा नहीं, एज इट इज़ रहने देते हैं। 314/100 इंटू 16 और ये हो गया मेरे पास 560 624। ये 3 पे कटेगा, कितना आएगा 3 से कट होके? 208। देखिए डिवाइड तो हो नहीं रहा, मैं अगर यहाँ काटूंगा इसे तो कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे हो जाता 104, यहाँ हो जाता 50, तो 50 से डिवाइड करना पड़ता, तो मैं डिवाइड नहीं कर रहा। मेरे लिए इजी क्या रहेगा, मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा और इसका क्या लगा दूँ? 2 0 है तो डेसिमल लगा दूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 1044992 सेंटीमीटर क्यूब बाय 100। अगर मैं इसे देखूँगा तो कितना हो जाएगा ये? 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उसने तो मुझसे कॉस्ट पूछी है लीटर्स में, तो सेंटीमीटर क्यूब में किस में चेंज करना पड़ेगा? लीटर में। तो कितने लीटर हो जाएगा ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे लीटर में लाने के लिए हम। 9.92 डिवाइड बाय 1000। तो 3 प्लेसेस और आगे खिसका देंगे डेसिमल, 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10.449, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10.45 लीटर्स। तो मेरे पास कितने लीटर है मिल्क? 10.45 लीटर था। मुझे निकालनी थी कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए क्या बन जाएगा मेरे पास? तो टोटल कॉस्ट जो हो गई वो मेरे पास हो गई, 1 लीटर की कॉस्ट है 20 रुपये, और टोटल कितने लीटर है? 10.45 इंटू 20 रुपीज़। तो जो आ गया मेरे पास आ गया 209 रुपीज़, मेरे पास आंसर आ गया। इसके बाद उसने पूछा है मेटल शीट की कॉस्ट कितनी बैठती है जब हम कंटेनर को बनाते हैं। तो उसकी कॉस्ट जो दे रखी है 8 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कईयों को डाउट होता है, अगर किसी को डाउट होता है एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्या है, तो आप ध्यान रखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया होगा, क्यूब है तो वॉल्यूम होगा। तो यूनिट का ध्यान रखिए कि क्यूब में दे रखी है, स्क्वायर में दे रखी है। इसका मुझे निकालना है एरिया। अब मेटल लगी कहाँ कहाँ होगी?
कहाँ लगी होगी? देखिए कोई कंटेनर आपके घर में स्टील का ग्लास भी होगा, फ्रस्टम होता है वो भी स्टील का ग्लास। अब उसमें स्टील के ग्लास में मेटल कहाँ कहाँ लगती है? साइडों में लगती है, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस कहाँ लगती है? सर्कुलर बेस पे लगती है ना। तो क्या बना टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का इस क्वेश्चन के अंदर कंटेनर का? कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस सर्कुलर बेस। तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया हो गया हमारे पास पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस सर्कुलर बेस है तो हो गया पाई R स्क्वायर। और R कौन सा है? R2 वाला। क्लियर है? अब इसमें से कॉमन तो सिर्फ पाई है तो पाई ले सकते हैं आप कॉमन। पाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? L ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R2 का स्क्वायर। अब देखिए L तो है ही नहीं, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम तो है ही नहीं मेरे पास, तो L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। इसमें 2 आ रहा है तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो L इक्वल टू H कितना था? 16 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 256 प्लस R1 कितना है? 20 में से 8 माइनस करें तो कितना बचा? 12 का स्क्वायर होता है 144 अंडर रूट, और ये हो गया 400। तो L जो आ गया वो आ गया 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर हो गया मेरे पास। तो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो पाई की वैल्यू थी 3.14 ब्रैकेट 20 ब्रैकेट R1 प्लस R2, तो 20 प्लस 8 कितना हो गया? 28 प्लस R2 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। अब देखिए आप यहाँ डेसिमल हटाता 100 आ जाता, और ये आता मेरे पास एरिया जितना भी कंटेनर बनाने में लगा। लेकिन मुझसे एरिया नहीं बोला उसने मेरे से बोला कॉस्ट निकालो। आप चाहो तो एरिया निकाल के इंटू 8/100 कर सकते थे अगर करना चाहेंगे तो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मुझसे सिर्फ कॉस्ट पूछी है तो मैं एरिया नहीं निकाल रहा हूँ, यहीं पे कॉस्ट निकाल लूँगा। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द कंटेनर। तो ये टोटल एरिया तो ये बन गया, और कॉस्ट कितनी थी? 8 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, पर 100 है, तो डिवाइड बाय 100 कर दूंगा मैं। अब देखिए जो भी आती है कैलकुलेशन आप सबको इंटू कर लीजिए, और कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4, तो डेसिमल लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितनी होती कैलकुलेशन यहाँ पे मेरे पास? 314 डिवाइडेड बाय 100, 4 ज़ीरो भी लगा सकते हो आप। और ये कितना हो गया? 560 प्लस 64 हो गया 624 इंटू 8 डिवाइड बाय 100। इसे इंटू करोगे तो आएगा यहाँ पे 1567488, और डिवाइडेड बाय हो गया 10,000। तो आप लगा सकते हो 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा। तो 7 4 भी लिख सकते हो, और 8 है तो 7 5 भी लिख सकते हो। तो मेरा आ गया 156.75 रुपीज़। ये मेरा आंसर आ गया बड़ी आसानी से। तो आप कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला जरूर लिखने हैं, मार्क्स मिलेंगे। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 2 बार आपने फॉर्मूला लिखे तो 1 मार्क्स मिनिमम आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अप्लाई करने का फॉर्मूले में वैल्यू 1 मार्क्स, तो 2 नंबर तो कम से कम मिलेंगे। स्टेप अगर आपके ठीक है तो 3 मार्क्स, अगर आंसर नहीं भी निकाल पाते हैं तो 4 में 3 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। सिर्फ अप्लाई करना है और फॉर्मूला लिखना है आपको। कैलकुलेशन में कोई गलती भी हो जाएगी तो 1 मार्क्स से ज़्यादा नहीं कटेगा आपका। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा किसी भी क्वेश्चन को करते हो। अगर आपकी अभी भी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते